तो हम बायो एनर्जेटिक एमसीक्यूज कर रहे थे। 80 एमसीक्यूज लास्ट 2 वीडियो में हमने कर लिए थे। नाउ 81 है हमारे पास की। द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हमारे पास इसमें करेक्ट है। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, फिर हमारे पास है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 NADH मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। यस, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नो, लिंक रिएक्शन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, करेक्ट। सो बोथ ए एंड सी हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन TCA, मतलब क्रेब्स साइकिल। अगर एक दफा हो तो उसमें हमारे पास एक एटीपी पैदा होता है। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट NADH and FADH2 करेक्ट। कोएंजाइम क्यों होता है, साइटोक्रोम B, C, AA3, ऑल ऑफ दी सारी बातें हमारे पास करेक्ट हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि for NADH dash proton pump, so for a NADH dash proton pump work to push hydrogen ion to upper compartment of mitochondria, so there are 3 proton pump for NADH। NADH के लिए 3 प्रोटॉन पंप्स होते हैं। ठीक है, नो ये करेक्ट है। 1 प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन पंप जो होता है वो कितने प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन हमारे पास पंप करता है। नो, 1 प्रोटॉन पंप can pump out 4 proton to intermembrane space। ठीक है, so C correct है। In oxidative phosphorylation for generation of 1 ATP molecule dash proton are required, so for 1 ATP 4 proton हमारे पास required होते हैं। ठीक है। FADH के लिए हमारे पास 2 प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन 4 करेगा, दूसरा प्रोटॉन 4 करेगा तो फिर 8 हाइड्रोजन आएंगे और इसका मतलब है 2 ATP आते हैं। ठीक है। 89 है 1 NADH कैन जनरेट 3 ATP मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट करता है। 1 FADH हमारे पास 2 करता है। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीजन हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है। How many ATP molecule are produced through oxidative phosphorylation of 1 glucose molecule? Oxidative phosphorylation means NADH और FADH से जो हमारे पास पैदा हो। 10 NADH होते हैं ना, उसमें तो 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले होते हैं, बाकी 8 वैसे होते हैं। और 2 FADH होते हैं, 2 FADH तो 4 ATP देंगे। 8 जो होते हैं, एक NADH 3 देते हैं तो 8 3 24। अब 2 जो है ना वो वाले 2 FADH वो हमारे 2 NADH वो 2 ATP देते हैं, क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस के होते हैं। 4 उसका हो गया ना, 24 4 28 और 29 30, 24 4 28 और ये 4 ये हो गए 32 ATP हमारे पास थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, बट यहाँ पे नन 32 है भी नहीं। ठीक है। और बाकी जो हो गए 4 वो हमारे पास 2 ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं और 2 हमारे पास क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, तो टोटल 36 हमारे पास नेट हो जाएंगे। ठीक है। डैश नेट ATP आर ऑब्टेन्ड थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो अभी हमने ऊपर पढ़ा 4 नेट ATP हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। The amino group is removed from one amino acid forming dash by the process called dash। So amino group जो हम amino acid से remove करते हैं ना, so it form ये हमारे पास क्या बनाता है, so it form हमारे पास pyruvate और the process is called deamination। ये acetyl coenzyme में deamination, both A and B दोनों हमारे पास correct हैं। ठीक है। अच्छा, फिर 96 है हमारे पास के द ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट इज कन्वर्टेड इनटू पिगॉल। द ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट कैन जनरेट डैश ATP मॉलिक्यूल। सो ग्लिसरॉल फ्रॉम फैट कैन जनरेट 20 18 16। सो इसमें तो नन 1 ग्लिसरॉल जो होता है ना वो हमारे पास 19 ATP पैदा करता है। ठीक है, नन ऑफ दीज हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 16 भी नहीं, नन इज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। अच्छा, फिर है हमारे पास 1 एसिटाइल ग्रुप कैन जनरेट 12 ATP मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास वो क्रेब्स साइकिल में जाता है तो 3 NADH, 1 FADH और 1 ATP। अब 3 NADH 9 ATP देंगे, 1 FADH 2 देगा और एक तो वैसे 9 2 11 और एक 12 ATP हमारे पास। ओलिक एसिड इज 18 कार्बन। फाइनली एंड जनरेट डैश नंबर। ओलिक 18 है ना, तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड कर दो तो 9 एसिटाइल कोएंजाइम ये हमारे पास देगा। ठीक है। अच्छा, फिर है ओलिक एसिड इज 18 कार्बन फैटी एसिड इट वुड जनरेट डैश ATP मॉलिक्यूल। ये हमारे पास कितने ATP मॉलिक्यूल करेगा, 1 ओलिक एसिड जो है ना
वो हमारे पास 146 ATP नेट ATP हमारे पास देते हैं। हाउ, अब देखो ना, ओलिक एसिड 18 कार्बन है, मैं आप लोग को सिंपल समझा दो। ओलिक एसिड जो है ना, ये हमारे पास 18 कार्बन है, ये मेरे पास कितने एसिटाइल देगा 9। अभी हमने पढ़ा एक एसिटाइल 12 ATP दे रहा था, तो 9 हमारे पास कितने ATP देंगे, 9 दूने 18 और 9 एकम 9 10, 108 तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो ना, इसको हम पहले एसिटाइल में कन्वर्ट करते हैं ना, तोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास अब ये 18 है ना, इसको हम 8 दफा तोड़ेंगे तो फिर ये 9 हिस्सों में कन्वर्ट होगा। 8 दफा जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 NADH बनते हैं और 8 FADH2 बनते हैं। अब ये 8 NADH है, ये भी हमारे पास 3 ATP देंगे, एक 3 देगा तो 8 24 देगा, 8 FADH है तो ये मेरे पास 16 ATP देगा, ठीक है। 9 24 और 16 मेरे पास 40 होते हैं, ठीक है। 9 108 जमा 40 148। बट इस प्रोसेस में हमारे पास 2 ATP यूज होते हैं, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो फिर नेट मेरे पास 146 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिर नन ऑप्शन करेक्ट है, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। फिर है हमारे पास कि एनारोबिक रिस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हमारे पास, ठीक है, फुल नहीं होता। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पायरुवेट NADH लैक्टेट NAD प्लस, ये करेक्ट है। द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आकर लैक्टिक मसल में भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हमारे पास होता है, सो बोथ ए एंड बी। द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमारे पास हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, ह्यूमन मसल में नहीं होता हमारे पास। इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, सो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड और उसके बाद हमारे पास इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इन फोटो रिस्पायरेशन डैश इज टेकन एंड डैश इज गिव, फोटो रिस्पायरेशन में जो है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ठीक है। बी ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाई टेम्परेचर causes Rubisco to act as oxygenase instead of carboxylase, yes. High concentration of oxygen can lead to photorespiration, both हमारे पास करेक्ट हैं। फिर हमारे पास आ जाता है all of the following are true to photorespiration except C2 साइकिल फोटोरिस्पिरेशन को कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल हम कहते हैं, इट ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट ओनली, ये बात हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। फोटोरिस्पिरेशन पैराक्सिसोम में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका हमारे पास एक स्टेप होता है, तो ये बात हमारे पास फिर रॉन्ग है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि during photorespiration O2 react with RUBP to given rise, so it given rise PGA and phosphoglycolate हमारे पास। The process of photorespiration take place in organelle, all of these chloroplast, mitochondria, peroxisome सारों में हमारे पास होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि the sequence of organelle in which photorespiration, so peroxisome फिर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, तो ये तो एक भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, सारे हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। नो नन करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास कौन सा है, सॉरी पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, फिर पेराक्सिसोम होता है। अब यहाँ पे पहले क्लोरोप्लास्ट तो है बट पेराक्सिसोम नहीं है, फिर उसके बाद फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर इस तरह ये हमारे पास शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास, अच्छा फिर अगर ये आ जाए ना क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाद पेराक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये फिर दोबारा हमारे पास पेराक्सिसोम, ठीक है, वापस फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इस तरह फिर क्लोरोप्लास्ट से पेराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास है कि 112 है ना हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई करेक्ट नहीं था, नो डी ऑप्शन। पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारे पास पेरोक्सिसोम, CPM याद कर लो, CPM। द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पिरेशन इज, सो प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पिरेशन जो है ना, ये डिसएडवांटेज है बिकॉज इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वन फिक्स्ड कार्बन, सो इट्स अ डिसएडवांटेज प्रोसेस। ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू, सो ग्लाइकोलेट जो है ना वो हमारे पास ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है इन पेरोक्सिसोम ड्यूरिंग फोटो टू ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन फिर हमारे पास किस में जाता है, सीरीन में हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास के 2 ग्लाइसिन आर कन्वर्टेड इनटू डैश ड्यूरिंग फोटो रिस्पिरेशन, सो 2 ग्लाइसिन जो होते हैं ना वो हमारे पास 1 सीरीन एंड 1 CO2 एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो 1 सीरीन एंड 1 CO2, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है।
चूज द करेक्ट रिगार्डिंग फोटो रिस्पायरेशन, कौन सा हमारे पास करेक्ट है रिगार्डिंग फोटो रिस्पायरेशन। सो RUBP ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यस। ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, यस। ग्लाइसिन सीरीन और CO2 में कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। सो ऑल ऑफ दी चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फोटो रिस्पायरेशन, कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है। सो इट इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिवर्स है, यस। दिस प्रोसेस वेस्ट एनर्जी एंड डज नथिंग टू सर्व द नीड ऑफ प्लांट, यस। बोथ ए एंड बी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक साइकिल इज, सो द मोस्ट कॉमन जो है ना वो हमारे पास C3 साइकिल है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4, वो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, एक्सेलोएसीटेट हमारे पास। C4 प्लांट जो होते हैं ना वो पेप्को एंजाइम टू फिक्स देयर CO2 हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाता है कि C4 फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है ना वो हमारे पास कहाँ पे होती है, वो हमारे पास बंडल शीट सेल में होती है, ठीक है। CO2 फिक्सेशन इन C4 फोटोसिंथेसिस, CO2 इज कैरिड आउट टू बंडल शीट सेल बाय, सो किसके जरिए हमारे पास, बाय मैलेट। द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं इनमें, सो क्लोरोप्लास्ट दोनों में हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बंडल शीट में होते हैं ना उनके पास ग्रेना हमारे पास मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन बोथ मेसोफिल एंड बंडल, बट इन बंडल शीट सेल क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना वो लेक्स ग्रेना, उनके पास ग्रेना हमारे पास मौजूद नहीं होता। अच्छा, फिर हमारे पास है इन C4 प्लांट लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, सो ग्रेना बंडल शीट में तो मौजूद नहीं है, तो फिर हमारे पास लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, हमारे पास मेसोफिल सेल में होगा, ठीक है। choose the correct option related to C4 photosynthesis हमारे पास। so it is evolution of C4 plant to prevent photorespiration, yes। C4 photosynthesis evolved plant of day and dry and hard, yes। sugar cane and maize, ये इसकी एग्जांपल है। so all of these is the correct। the rate of CO2 fixation is high in, so CO2 fixation का रेट हमारे पास किन में हाई होता है, these are in C3 plant, we know that because they are the best। choose the correct option related to C4 photosynthesis, कौन सा हमारे पास correct है, rate of C4 photosynthesis remain high even stomata are closed, yes। rate of photosynthesis remain high in high temperature, ये भी correct है। so both ऑप्शन हमारे पास correct है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन KP बुक लाइन की खत्म होती है, ओके।